बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं जी? तो आज हम बनाने लगे हैं गोभी गोश्त। मेरे पास है 1 किलो चिकन, तो तकरीबन 2.5 किलो मेरे पास गोभी है। चिकन को मैंने धो के साफ़ कर लिया और ये गोभी जो है इसको मैंने काट लिया। गोभी को इस तरह से मोटा मोटा काटना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने पतीली में घी डाल लिया, घी हमने गर्म होने रख दिया। गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर जो है ना प्याज डालेंगे। मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, प्याज को मैंने बारीक काट लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ना बादियान का फूल एक, वो डाल के इसको हम प्याज को जो है ना हल्का ब्राउन कर लेंगे। हल्का ब्राउन हो गया, अब हम इसके अंदर जो है ना नमक मिर्च जो मसाले डालेंगे वो डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन कुटा हुआ मेरे पास 2 खाने के चम्मच थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। डाल के इसको भी हमने भून लेना है, भून के हमने इसकी भी कच्चापन ख़त्म कर देना है। और फिर अब हम इसके अंदर जो है ना टमाटर डालेंगे। मेरे पास 3 थे बड़े साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको काट लिया। काट के तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये मेल्ट हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर ना डालते हैं थोड़ा सा पानी में डालेंगे। अब पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो फिर हम जो है ना पानी थोड़ा सा है अभी, कुछ कुछ जो है ना ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्च डालूँगी मैं। नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच वो डाल दिया। और डाल के अब हल्दी डालूँगी आधा चम्मच और इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा मसाले जो है ना मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भरने। और हम इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, मेरे पास दही ख़त्म हुई भी थी इसलिए मैंने इसके अंदर दही नहीं डाली और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो है ना हमारे मसाले जले ना। इसको ना जलने की वजह से हमने पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। भून के फिर हम इसके अंदर जो है ना गोभी डालेंगे, गोश्त डालेंगे। गोश्त की भुनाई हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम गोभी डालेंगे। अब हमने डालना है गोश्त। गोश्त हमारा जो है ना काफ़ी यानी कि मसाला हमारा काफ़ी हद तक भून गया। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल के, इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, गोश्त को हमने ऐसे ही भूनना है। तो जी व्यूअर्स, सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को ना सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और ना कमेंट्स करके बताया करें कि किस चीज़ की आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए लेके आती रहूँगी। व्यूअर्स, मैंने ना चैनल अपना जो है ना थोड़े अरसे के लिए काम छोड़ दिया था, अब दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा है और दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है और एक जो है ना जलपत्री का फूल है, जलपत्री का टुकड़ा था, वो डाल दिया। इसके साथ ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से भून के गोश्त को भी भून लिया। अब हमने इसके अंदर डालनी है गोभी। गोभी जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना साफ़ कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर कीड़े वगैरह भी होते हैं। इसको अच्छी तरह से काट लिया और धो के साफ़ कर लिया। करके अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। गोभी के अंदर हमने पानी नहीं डालना, गोभी ने अपना ही पानी छोड़ना, उसी के अंदर गोभी पकेगी और बहुत ही मज़े की गोभी ऐसे बनती है। तो व्यूअर्स, आप लोग भी ऐसे बनाया करें। जिसके अंदर हम गोभी में पानी डाल देते हैं ना, वो फिर टेस्ट उसका जो है ना वैसा नहीं बनता जैसा बनना चाहिए। गोभी अपना ही सब्ज़ी पानी छोड़े ना तो उसमें बने तो वो उसका टेस्ट जो है ना वो अलग होता है। तो जी ये देखें, मैंने गोभी को डाल दिया था, वो अच्छी तरह से मैंने उसको हिला के दम पे रख दिया था हल्की आंच पे। तो ये देखें गोभी कुछ जो है ना गलना स्टार्ट हो गई है। फिर हम इसे जो है ना 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए ढकेंगे। ढक के फिर हम इसके अंदर जो है ना थोड़ी देर बाद खोल के चेक करेंगे। तो जी ये देखिए गोभी हमारी तकरीबन लगभग तैयार है। इसने पानी खुद से ही छोड़ा, मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। और देखें गोभी जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको जो है ना इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, वो डाल दिया मैंने। पिसा हुआ धनिया जो है ना आधा खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि गोभी बादी होती है, इसमें लहसुन अदरक भी ज़्यादा जाता है और ना पिसा हुआ गरम मसाला भी जाता है, साबुत भी जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भुनाई कर ली। भुनाई करके तो अब हम हांडी हमारी तैयार होगी। हरा धनिया डाल के मैंने इसको जो है ना डिश आउट कर लिया। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी गोभी गोश्त बनकर तैयार हो गया। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नई वीडियो लाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।